सबको जय मसीह की। आज हम लोग मनन करेंगे यूसुफ की कहानी को। यूसुफ की कहानी आप लोग उत्पत्ति उसका 37 अध्याय से लेके 50 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यदि आप यूसुफ का कहानी को देखेंगे या उसका जीवन को देखेंगे तो वो बहुत सारी कठिन परिस्थिति में वो अपने लाइफ को जिया है। उसके वो जोसेफ जो था वो याकूब का छोटा बेटा था। याकूब को 12 बच्चे थे, उसमें से सबसे छोटा और सबसे चाहता प्यारा बेटा यूसुफ था। लेकिन क्योंकि याकूब बहुत उससे प्यार करता था तो उसके जो 11 में से 10 बच्चे जोसेफ को पसंद नहीं करते थे। इसी कारण यूसुफ को कोई प्यार नहीं मिला, उसको बिट्रे करा गया है। उसको एक इजिप्ट लोगों को क्या किया, उसको सेल कर दिया। उसके लाइफ में बहुत सारी तकलीफों को यूसुफ ने सहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिस देश में उसको दास बना के भेजा था वहाँ का एक मंत्री बनाया, और उसके पोजीशन के वजह से वो इतना सारा अनाज इकट्ठा किया कि जब फिमाइन आया था इज़राइल के जीवन में, तब उसने अनाज को उनको प्रोवाइड किया था। यही रीज़न है कि परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर ट्रस्ट किया या उसके ऊपर यूसुफ के ऊपर यकीन किया कि मेरा जो काम को ये व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए उसके जीवन में मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स आया। बहुत बार हमारे जीवन में भी बहुत कठिन परिस्थिति से हम सब गुजरते हैं। मेरे प्रियो, कठिन परिस्थिति से यदि मैं और आप गुजर रहे हैं तो शायद तक परमेश्वर मेरे ऊपर या आपके ऊपर विश्वास करते हैं। वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग इस कठिन परिस्थिति से जाकर भी उसके साथ विश्वास रख के, उसके ऊपर हम लोग विश्वास रख के उसको कभी छोड़ के हम लोग जाएंगे नहीं। ये परमेश्वर को पता है। इसलिए वो मुझे और आपको नया जीवन देने के लिए या हमारे जीवन में वो जो इच्छा या जो वो करना चाहता है उसको फुलफिल करने के लिए मुझे और आपको वैसा बना रहा है। तो कभी भी ये मत सोचना कि परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ दिया है। कभी परमेश्वर अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है, ना त्यागता है। यदि आप लोग रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 28 वर्स में आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ आप लोग देख सकते हो कि परमेश्वर जो भी चीज़ करता है वो सब चीज़ अच्छा ही करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो मुझे और आपके ऊपर क्या करता है, भरोसा रखता है। इसीलिए उसने क्या किया है, मुझे और आपको एक सोने को बनाने से पहले आप लोग सोना जो होता है, यदि आप लोगों ने सोना देखा है तो सोना बनाए शाइनिंग करते हुए नहीं आता है। वो बहुत ही बुरे हालत में रहता है, उसको पहचानने में भी मुश्किल होता है। लेकिन जब उस सोने को सुनार क्या करता है, आग में डाल के उसको जब रिफाइन करता है, जब उसको बनाना लगता है तो वो धीरे धीरे उसका रूप को बदलता है, शाइनिंग आता है और उसका वैल्यू बढ़ता है। वही चीज़ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आज कर रहा है। मुझे और आपको कठिन परिस्थिति में छोड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कठिन परिस्थिति में हमें इसलिए लेके गया ताकि मैं और आप एक बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व को अडॉप्ट करके परमेश्वर के लिए काम करने वाले हो सके। यही रीज़न है परमेश्वर ने हमारे लाइफ में शायद तक मुसीबत दिया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर किसी को त्यागता नहीं है, ना छोड़ता है, ना कभी उनको कमज़ोर समझता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कदम कदम पे हमारे जो मुश्किल हालात है उसमें लेके चलता है। चाहे मैं अपने बच्चों को पालने में
कठिन परिस्थिति में गुजर रही होंगी, या मेरे फैमिली रिलेशनशिप में कठिन परिस्थिति में गुजर रही होंगी, फाइनेंशियली मैं कर्जा में डूब गई होंगी, या मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में कुछ काम किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम लोग डिफ़िकल्ट, या हम लोग आज मुश्किल हालात में फेस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, ना छोड़ता है कभी भी। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखता है, और वो उसी विश्वास के साथ आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जब वो आपको ब्लेस करेगा तो वो बहुत आय से ब्लेस करेगा, ताकि मैं और आप उस ब्लेसिंग को सही मायने में अडॉप्ट कर सके और उसको सही रीति से इस्तेमाल कर सके। उस दिन के लिए परमेश्वर मुझे और आपको तैयार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप कीजिए और बोलिए कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जो मुश्किल हालातों में मुझे लेके चल रहा है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे ऊपर विश्वास रखता है। आमीन टाइप कीजिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। मेरे प्रियजनों, आपके मुश्किल हालात में परमेश्वर आपके साथ चल रहा है और आपके लिए काम कर रहा है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, ना वो कभी त्यागेगा, क्योंकि आपसे और मेरे से वो बहुत प्यार करता है। आइए हम अपने सर को झुका के अपने जीवन को उसके हाथों में दें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर इस समय के लिए। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। खुदा बाप, हम बहुत ही मुश्किल हालातों में अपने ज़िंदगी में जी रहे हैं। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपका आशीष को पा सके, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांगते हैं, आमीन। अपना कमेंट्स कीजिए और आप किस मुसीबत से गुजर रहे ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे।